अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका टॉपिक है व्हाट इज अनसेफ एक्ट एंड व्हाट इज अनसेफ कंडीशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक की ज़रूरत है, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर है चाहे वो वर्कर है, तो ये सब के लिए यकसा मुफीद है। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या है और कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा। एंड आई होप कि अगर आप ये वीडियो फुल वॉच कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि व्हाट इज अनसेफ एक्ट एंड व्हाट इज अनसेफ कंडीशन। ये अमूमन ये क्वेश्चन इंटरव्यू लेने वाला भी पूछता है और मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी मालूम भी होना चाहिए कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या है। तो पहले मैं अनसेफ एक्ट बताता हूँ कि व्हाट इज अनसेफ एक्ट। People working without safety, people choose to do something unsafe, people not follow safety procedure। तो ये कुछ डेफिनेशन थी अनसेफ एक्ट की। इसको मुख्तसर ये कह लो कि लोगों की लापरवाही है कि लोग सेफ्टी फॉलो नहीं करते, लोग पसंद ही नहीं करता कि वो सेफ्टी फॉलो कर ले। इसी वजह से याद रखें कि 80% जो एक्सीडेंट होते हैं वो अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं। और अनसेफ एक्ट मुख्तसर अगर इसको आसान लफ्ज़ों में बयान कर दो तो ये गलत ना होगा कि जो इंसान की लापरवाही, लोगों की लापरवाही है या जो लोगों की गलती है वो अनसेफ एक्ट है। तो इसकी कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ कि ऑपरेटिंग इक्विपमेंट आर मशीन विदाउट ट्रेनिंग। तो ये अनसेफ एक्ट की एग्जांपल है कि आपने ट्रेनिंग नहीं ली या एक ऑपरेटर ने ट्रेनिंग नहीं ली और वो किसी भी इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहा है तो ये उसकी लापरवाही है कि उसने ट्रेनिंग नहीं ली, उसको ट्रेनिंग नहीं, उसको पता नहीं उसको कैसे चलाना है, जिसकी गलती है कि वो फिर भी उसको चला रहा है। तो फिर वो उसको चलाएगा तो उसको उसका पता नहीं, ट्रेनिंग तो उसने ली नहीं है, तो फिर वो उसको चलाएगा तो लाजिम है कि कुछ ना कुछ गलत होगा या वो उसकी कुछ लापरवाही या उसकी गलती जो है वो एक मेजर एक्सीडेंट या मिनर एक्सीडेंट को लीड कर सकती है। तो ये अनसेफ एक्ट की बहुत अच्छी एग्जांपल थी कि इसमें ऑपरेटर की लापरवाही है कि वो बगैर ट्रेनिंग लिए बगैर वो उस मशीन को क्यों ऑपरेट कर रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यूजिंग रॉन्ग टूल फॉर द जॉब। आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, जिस काम को करने जा रहे हैं, आपने टूल उसका नहीं कोई और टूल ले लिया है। वो टूल जो आपने लेना था, जो उसके लिए सूटेबल था, वो आपने नहीं लिया, आपने कोई और टूल ले लिया है। तो ये आपकी गलती है कि आपने जिस काम को करना है उसका टूल नहीं लिया, टूल कोई और ले लिया और फिर जब आपने वहां जाके वो काम करना भी है, जबरदस्ती वही जो रॉन्ग टूल लिया उसी के साथ करना है, तो ये आपकी मिस्टेक है, आपकी लापरवाही है कि आपने रॉन्ग टूल क्यों लिया और फिर उसी के साथ काम कर रहे हो। तो फिर मुमकिन है कि वो एक एक्सीडेंट को लीड करेगा क्योंकि वो टूल प्रॉपर टूल नहीं है उस टास्क के लिए जो आपने करना था। तो ये आपकी मिस्टेक है कि आपने रॉन्ग टूल यूज किया है और यही आपकी लापरवाही, यही आपकी मिस्टेक एक एक्सीडेंट को लीड कर सकती है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताता हूं कि वर्किंग ऑन हाइट विदाउट फॉल प्रोटेक्शन। आप हाइट पे काम कर रहे हैं, ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फॉल प्रोटेक्शन नहीं है, सेफ्टी हार्नेस नहीं है, सेफ्टी नेट नहीं है, तो ये आपकी लापरवाही है कि आप ऊंचाई पे काम करने जा रहे हैं तो सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना, आपकी लापरवाही है और आप गिर सकते हैं। तो ये मुमकिन है कि ये जो आपकी लापरवाही है किसी एक्सीडेंट को लीड कर सकती है, किसी मेजर एक्सीडेंट को भी लीड कर सकती है और मिनर एक्सीडेंट को भी लीड कर सकती है। ये आपकी लापरवाही है कि आपने सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, आपने फॉल प्रोटेक्शन यूज नहीं किया। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एक्सीडिंग इक्विपमेंट ऑपरेटिंग कंडीशन। एक मशीन है, आप उसको ऑपरेट कर रहे हो
उसकी जो मैक्सिमम लिमिटेड स्पीड है, जो मैक्सिमम स्पीड है, आप उस मशीन को उस मैक्सिमम स्पीड के ऊपर भी उसके ऊपर बहुत फास्ट चला रहे हो, उसके ऊपर भी फास्ट चला रहे हो, हालांकि मैक्सिमम स्पीड तक चलाना भी बहुत काफी होता है, लेकिन आप उस मशीन को उसके भी ऊपर फास्ट चला रहे हो, तो ये आपकी लापरवाही है कि आप उसकी मैक्सिमम जो स्पीड है उसके ऊपर फास्ट उसको ऑपरेट कर रहे हो, तो मुमकिन है कि वो एक्सीडेंट करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड से भी ऊपर चली गई है, तो वो कुछ ना कुछ तो गलत होगा, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है। तो ये अनसेफ एक्ट की कुछ एग्जाम्पल थी। तो इस साफ एग्जाम्पल में साफ पता चल रहा है कि ये जो एग्जाम्पल है ये साफ पता दे रही है कि इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लापरवाही है, और यही लापरवाही एक्सीडेंट को लीड करती है। तो याद रहे कि 80% एक्सीडेंट जो है वो अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं। तो आगे नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है व्हाट इज अनसेफ कंडीशन, the place where hiding hazard. It is physical condition to have permitted to occurrence any accident. इसको मुख्तसर आप ये कह रहे हैं कि ऐसी वर्क प्लेस, ऐसी कंडीशन होती है कि वहाँ पे उसमें कुछ हज़रत छुपे हुए होते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन उसमें हज़रत होते हैं, या उसमें कुछ ऐसे मामला होते हैं कि किसी भी एक्सीडेंट होने का वो सबब बन सकते हैं, लेकिन इंसान को पता नहीं होता, तो ये होती है अनसेफ कंडीशन। इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊंगा कि लैक ऑफ सेफ्टी गार्ड और सेफ्टी डिवाइसेस इन मशीन। पहली एग्जांपल है अनसेफ कंडीशन की कि आप एक मशीन को ऑपरेट कर रहे हो, उसमें सेफ्टी गार्ड नहीं है या सेफ्टी डिवाइसेस नहीं लगी हुई, तो आपको पता नहीं उसका गार्ड डिसेबल किया हुआ है या सेफ्टी डिवाइसेस रिमूव की हुई है, तो वो किसी भी एक्सीडेंट को लीड कर सकती हैं। तो ये अनसेफ कंडीशन की एग्जांपल है, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता कि इसका जो सेफ्टी गार्ड है वो डिसेबल किया हुआ है। तो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सेसिव नॉइज। आप किसी भी प्लांट में काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, किसी भी मशीनरी चलने की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी इंसिडेंट हो जाए या कोई भी टूल ऊपर से नीचे गिरेगा तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि एक्सेसिव नॉइस है। तो ये भी एक अनसेफ कंडीशन की है कि आपको दाएं बाएं क्या हो रहा है, या कोई गाड़ी है पीछे आ रही है आपको टक्कर मार दे, आपको उसकी आवाज़ नहीं आएगी, वो हार्न दे रहा होगा, बेल दे रहा होगा आपको, लेकिन नहीं सुनाई देगा क्योंकि नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हज़रत छुपे हुए हैं। ये भी अनसेफ कंडीशन की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि इनप्रॉपर लाइट तो है, वर्क प्लेस पे लाइट है लेकिन इनएडिक्वेट है, प्रॉपर नहीं है, शैडो है, बहुत सा साया बना हुआ है, तो ये एक एक्सीडेंट को स्लिप ट्रिप हज़रत को जो है ना वो लीड करता है, ये कि आप गिर सकते हैं, आप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, आप गिर सकते हैं, स्लिप ट्रिप हज़रत हो सकते हैं। तो ये भी अनसेफ कंडीशन की एक एग्जांपल है। उसके आगे है एक्सट्रीम वेदर। आप यहाँ काम कर रहे हो, बाहर का वेदर, मौसम कैसा है, ज़्यादा गर्मी हो सकती है, आप गर्मी में हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, या ज़्यादा बारिश हो सकती है, या फिर आंधी का तूफान हो सकता है, सैंडस्टॉर्म हो सकता है, विंड आ सकते हैं। तो ये वो हज़रत हैं जो छुपे हुए हैं, आपको पता नहीं चलता, आपकी गलती नहीं होती, लेकिन एक्सीडेंट वो हो जाता है, वो अनसेफ कंडीशन की वजह से हो जाता है। तो एक्सीडेंट होने का सबब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ही है, और फिर इन दोनों में से 80% जो एक्सीडेंट होता है वो अनसेफ एक्ट की वजह से होता है। तो ये जो एग्जांपल थी अनसेफ एक्ट की और अनसेफ कंडीशन की। आई होप कि वीडियो बहुत पसंद हुई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर कि आप वीडियो पूरी तवज्जो के साथ देख लेंगे, पूरे गौर के साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेंगे, तो आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे वो वर्क परमिट रिसीवर का हो या सेफ्टी ऑफिसर का हो, अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज अनसेफ एक्ट एंड व्हाट इज अनसेफ कंडीशन एंड गिव फ्यू एग्जांपल, तो आप इसका आंसर देने में कभी भी मुश्किलात या दुश्वारी का सामना नहीं करेंगे, आप उसको जल्दी से जल्दी इस आंसर का जवाब दे देंगे। तो ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है,
इस वीडियो में जो ये टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है ये सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर के लिए ही ज़रूरी नहीं बल्कि हर वर्कर के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन वाले बटन को लाजमी पुश कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। ओके, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खादम आबद लतीफ़।